यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और इसमें मैंग्रोव्स जो है पिछले एक साल के दौरान काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो इसके डिफरेंट करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ वो देखेंगे मैंग्रोव्स के बारे में, और साथ में मैंग्रोव्स का जो है बेसिक वो भी कवर करेंगे। तो हमारे पास ये न्यूज़ में रहा है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव रिपोर्ट 2024 की है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, मैंग्रोव्स अलायंस फॉर क्लाइमेट ये भी न्यूज़ में रहा है, मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर मिस्ट्री प्रोग्राम भी न्यूज़ में रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, ठीक है। और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार स्टार्ट करते हैं मैंग्रोव्स के बेसिक से, ताकि मैंग्रोव्स का बेसिक समझ लें, एक बार रिवाइज कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर हम इन करंट अफेयर्स के जो है आर्टिकल्स को याद करेंगे। तो मैंग्रोव्स बेसिकली हैं क्या? ये मैंग्रोव्स क्या है? सोल्ट टोलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स हैं ये, ठीक है। तो हेलोफाइट्स हो गए, सोल्ट टोलरेंट है, तो कहाँ पाए जाते हैं? एस्चुरीज और इंटरटाइडल रीजन में। तो जहाँ पर ओशियन वाटर और फ्रेश वाटर जहाँ मिलते हैं तो एस्चुरीज बनती है, ठीक है। इंटरटाइडल जोन्स है, वहाँ पर ये मैंग्रोव्स मिलते हैं। इनके जो लीव्स हैं वो थिक हैं, वैक्स कोटेड हैं, लेदरी हैं। क्यों? ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके इवेपोरेशन के थ्रू, क्योंकि सोल्ट वाटर में है ये बेसिकली। तो अपने आप को वाटर जो लॉस है वो कम करना पड़ेगा इनको, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में, बेसिकली 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में, इस इन लैटिट्यूड्स के बीच में। इसके अलावा विविपेरिटी शो करते हैं। विविपेरिटी में क्या होता है? जो सीड है वो ट्री में ही जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, नीचे गिरने से पहले ही। जैसे देखो विविपेरिटी, सीड्स यहीं पे सीड जर्मिनेशन पेड़ के ऊपर ही हो गया नीचे गिरने से पहले, ठीक है। क्योंकि नीचे गिर गया तो वहां तो जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी, सलाइन वाटर है। फिर इसके अलावा और क्या है? प्रोप रूट्स हैं, निमेटोफोर्स हैं, ठीक है। निमेटोफोर्स क्या होते हैं? निमेटोफोर्स आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये मैंग्रोव ट्री है, जो नीचे से जो जड़ें निकली हुई हैं ये निमेटोफोर्स है, ठीक है। तो जड़ें ऐसी होती है, रूट्स ऐसे होते हैं कई सारे, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ निकले थे, ताकि जो रेस्पिरेशन है उसमें दिक्कत ना आए, कि नीचे तो जो है मडी वाटर है, ठीक है। इनको ब्लाइंड रूट्स भी बोलते हैं। फिर एडवेंचियस रूट्स हैं, जो कि स्टिल्ट रूट्स हैं, जो कि स्टेम से निकलते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से, ये रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, प्रोप रूट्स, ये स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। ये पिक्चर्स में देख सकते हो, जैसे ये मैंग्रोव है, ये ऊपर से देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, स्टिल्ट रूट्स, प्रोप रूट्स, स्टेबिलिटी के लिए। ये देखो यहाँ पर, और जो नीचे से निकले हुए हैं देखो ये बाहर की तरफ, ये क्या है? निमेटोफोर्स, ब्लाइंड रूट्स। स्पीसीज देख लेते हैं, कुछ स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बार न्यूज में रहती है, इनका नाम लिखा रहता है, तो आइडिया रहे बस। तो राइजोफोरा है, रेड मैंग्रोव। देन एविसीनिया ग्रे मैंग्रोव, एविसीनिया मैरिना, तो एविसीनिया नाम ध्यान रहे। और सोनेरेटिया, तो सयोरिटा जैसे सोनेरेटिया जो है आपका मैंग्रोव है। बेनिफिट्स क्या रहते हैं? देखो मैंग्रोव्स हैं तो बहुत वास्ट बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये साइक्लोन्स के अगेंस्ट हमें बचाता है, सुनामीज के अगेंस्ट बचाता है, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके अगेंस्ट एक शील्ड प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले बचाने का जो ये प्रोटेक्शन का काम इन्हीं का है। कोस्ट किनारे अगर मैंग्रोव्स हैं तो वो ह्यूमन सेटलमेंट्स को काफी हद तक सेव करते हैं। स्टॉर्म सर्ज है, ठीक है। तो ये अगर बीच में रहेंगे तो क्या होगा? उनका जो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, उन वेव्स की जो स्पीड कम होगी, उनकी हाइट कम होगी, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, तो कम से कम नुकसान होगा ह्यूमन सेटलमेंट्स को वहां पे। इसके अलावा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक यहाँ, भाई CO2 कंजम्पशन जो ये सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। कोस्टल प्रोटेक्शन भी है, नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट है, या फिर वैसे इरोजन के अगेंस्ट है। सेडिमेंट ट्रैपिंग, जब फ्रेश वाटर आ रहा होता है रिवर के थ्रू, तो सेडिमेंट्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो क्या होगा उससे? उससे जो एक तरह से ये कह सकते हैं कोस्टल एरिया भी बढ़ता है उससे, ठीक है। मरीन हैबिटेट, मरीन हैबिटेट को ये काफ़ी हद तक ये डेवलप करते हैं, लाइवलीहुड करते हैं लोकल पॉपुलेशन के लिए वहाँ पे, ठीक है। बैम्बू है इनके थ्रू, या फिर फिशिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू। अगर हम इनकी प्रोडक्टिविटी देखें तो प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी रहती है। ये इकोटोन्स का पार्ट है बेसिकली। इकोटोन्स क्या होते हैं? जहाँ पर दो इकोसिस्टम जहाँ मिलते हैं, तो जो बीच वाला जो एरिया है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, इकोटोन होता है।
तो मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव भी इकोटोन्स है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ फ्रेश वाटर और दूसरी तरफ ओशन वाटर, सोल्टी वाटर, तो ये बेसिकली इकोटोन का पार्ट है, तो हाई प्रोडक्टिविटी है। और कौन सी इकोटोन का पार्ट होते हैं? ग्रासलैंड्स भी हैं, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में इकोटोन कह सकते हो। एस्चुरी या मैंग्रोव है ही, मार्शलैंड, तो ये सारे इकोटोन्स हैं। यहाँ पर एज इफेक्ट होता है। एज इफेक्ट से क्या होता है कि एज के ऊपर है दो इकोसिस्टम के, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहती है, स्पीसीज सबसे ज्यादा रहती हैं, ठीक है, स्पीसीज की डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी, और उन स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? एज स्पीसीज। ये देखो प्रोडक्टिविटी में अगर ये दिए हुए मैंग्रोव की ज्यादा रहेगी, फिर ग्रासलैंड्स है, फिर लेक्स, और लास्ट में ओशन। यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है ये प्रीलिम्स के अंदर। और अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात करें और, तो इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर मार्शीज एंड स्वैम्स, एस्चुरीज, सवाना, सवाना ग्रासलैंड्स आपके, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से फिर देखोगे ओशन की लास्ट में, और फिर डेजर्ट की। तो ओपन ओशन की जो प्रोडक्टिविटी है, वैसे वो प्रोडक्टिविटी कम है काफी, क्योंकि केवल सरफेस सरफेस के ऊपर ही जो है प्रोडक्शन का काम हो रहा है। सनलाइट वहीं पे आ रही है ना, नीचे तो सनलाइट ही नहीं पहुंच रही, तो प्रोडक्टिविटी होगी कैसे? लेकिन वैसे अगर हम बात करें कि ओशन है बहुत वास्ट, तो पूरे अर्थ की प्रोडक्शन में बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कुछ जो न्यूज के अंदर जो रहे हैं मैंग्रूव्स, वो किस तरीके से क्या रिपोर्ट्स दिए हैं और कैसे इनकी इंपॉर्टेंस है। तो आपकी एक रिपोर्ट थी स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रूव की रिपोर्ट 2024 की। तो ये पता होना चाहिए निकालता कौन है, किसके द्वारा? ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रूव रिपोर्ट, ये ग्लोबल मैंग्रूव अलायंस, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया था कब? वर्ल्ड मैंग्रूव डे। ये कब आता है? 26 जुलाई को। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रूव डे। इसमें ये बताया गया कि जो साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो कंट्रीज हैं, ये ओवरऑल ऑल मैंग्रूव्स का 1/3 जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कंट्री की बात करें, तो हाईएस्ट मैक्सिमम मैंग्रूव्स कहां पर है? इंडोनेशिया में। देखो 21% तक, 21% मैंग्रूव्स इंडोनेशिया में अकेले। फिर इसमें बताया थ्रेटेंड है, 50% मैंग्रूव्स थ्रेटेंड है आपके। और एक आपकी फर्स्ट ग्लोबल मैंग्रोव असेसमेंट थी, आईयूसीएन ने निकाली, आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट ग्लोबल मैंग्रोव असेसमेंट निकाला, जिसमें बताया 50% ऑफ मैंग्रोव्स हैं वो कोलैप्स की वर्ज पे हैं बाई 2050। फिर मैंग्रोव जो लक्षद्वीप और तमिलनाडु कोस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इन्होंने बताया इस रिपोर्ट के अंदर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट। तो रिपोर्ट निकालता कौन है? जीएमए, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। इस अलायंस के बारे में देख लेते हैं, अलायंस है किसका? ये अलायंस भाई एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, लोकल, तो नहीं बहुत सारी वेरिड बॉडीज हैं ये, ठीक है अलायंस इनका, लेकिन कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है इनको? ये कोऑर्डिनेटेड बाय सीआई, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, नेचर कंजर्वेशन, वेटलैंड इंटरनेशनल, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये सारे के सारे ये बॉडीज हैं, ये इसको कोऑर्डिनेट करती हैं, तो ये पता रहना चाहिए। ये ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस कब लॉन्च किया गया था? वर्ल्ड ओशन समिट 2018 में। और क्या इसका टारगेट है? इसका एम है डबलिंग मैंग्रोव प्रोटेक्शन बाय 2030। अब इतने सारे जो ये मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इनके रीजंस क्या है? तो ये सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। कह रहा है क्लाइमेट चेंज जो है वो 1/3 ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो क्या होता है क्लाइमेट चेंज? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्या होगा? सी लेवल राइज कर रहा है, तो मैंग्रोव जो है इकोसिस्टम उससे थ्रेटन होता है। सीवियर स्टॉर्म्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो भी मैंग्रोव इकोसिस्टम को जो है डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, डेवलपमेंट, जितनी डेवलपमेंट बढ़ रही है, तब समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डैम कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इन सब वजह से डैम कंस्ट्रक्शन क्या होगा? फ्रेश वाटर का फ्लो कम हो जाएगा। इनको तो बेसिकली एक मिक्स फ्लो के अंदर जो इकोटोन है ना, ये सलीन और फ्रेश वाटर का जहां पर ओवरलैपिंग आ रहा है, वहां पर ये पाए जा रहे हैं मार्शी लैंड्स के अंदर, ठीक है। साउथ इंडियन जो मैंग्रोव्स हैं, वहां पे बता रहे हैं कि एंडेंजर्ड है, क्यों? साइक्लोन और श्रिम्प एक्वाकल्चर की वजह से काफी ज्यादा एक्सेस में। वेस्टर्न कोस्ट जैसे गुजरात वगैरह, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और नेचुरल डिजास्टर्स इनकी वजह से। बस एक आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो। अलायंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एग्जैक्टली पता रहे, कौन सी अलायंस किस, कौन उसको रन कर रहा है, कब उनको बनाया गया था, क्या उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो हमने देखा ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। एक और अलायंस है आपका मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये कब अस्तित्व में आया था? COP27 था, UNFCCC 2022 में।
तो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2022 में था, COP 27 कहाँ हुआ था? शर्म शेख इजिप्ट के अंदर। ठीक है, पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपको। और किन कंट्रीज ने इन्होंने अनाउंस किया था? यूएई और इंडोनेशिया ने। यूएई इंडोनेशिया ने अनाउंस किया था, इंडिया भी इसका पार्ट है, ध्यान में रखना आपने। ठीक है, तो कितने कंट्रीज इसमें? 7 कंट्रीज हैं, यूएई, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। ठीक है, देन मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, ये भी एक इनिशिएटिव है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। मैंग्रोव फॉर फ्यूचर किसका इनिशिएटिव है? आईयूसीएन और यूएनडीपी का, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 कंट्रीज हैं इसमें। कौन कौन से कंट्रीज हैं ये देखो, यहां से देख सकते हो इस मैप के थ्रू। इंडिया पाकिस्तान दोनों है, ध्यान में रखना ये। ठीक है, तो मेनली साउथ साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ये हैं इसके अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे। फिर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, देन श्रीलंका, मालदीव्स और सेशल्स। तो ये सारे कंट्रीज हैं। तो इनका पता होना चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रखो, मैप के थ्रू आपको ध्यान में रह जाएगा। देखो साउथ ईस्ट एशियन है, ये मलेशिया नहीं है, मलेशिया तो आपका आउटरीच कंट्री है बस। तो मेंबर कंट्रीज हम उनकी बात कर रहे हैं। तो साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं। आईयूसीएन के बारे में बहुत बात हो रही है, अभी यहाँ पर आया मैंग्रोव फ्यूचर में आया आईयूसीएन आपका। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड में है। ग्लैंड में और किस एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? WWF का। ठीक है, आईयूसीएन जो है किनका? एनजीओज हैं, गवर्नमेंट एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स हैं। ये एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है इसको। फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है मिस्टी, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ध्यान में रखना है मैंग्रोव के रिगार्डिंग। है क्या ये? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। तो मैंग्रोव इनिशिएटिव है किसके लिए? जो शोरलाइन हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करना है हमने, और टेंजिबल इनकम्स, तो इनकम की भी बात की जा रही है, किन के लिए? जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए। कब इसको लॉन्च किया गया था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, 5 जून 2023 को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है? 5 जून को आता है। किसका, किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का प्रोग्राम है मिस्टी। करना क्या है इसमें? आपने हैबिटेट, शोरलाइन हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, तो रिस्टोरेशन एंड रिफॉरेस्टेशन ऑफ मैंग्रोव्स। ठीक है, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 9 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज के क्रॉस फैला हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? मिस्टी होगा। तो मिस्टी किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ये प्रोग्राम है। मैंग्रोव फॉर फ्यूचर किसका था? आईयूसीएन यूएनडीपी का था, 11 कंट्रीज थे। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये COP 27 का था। COP 27 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था यूएई इंडोनेशिया ने, शर्म शेख के अंदर। इंडिया भी इसका पार्ट है। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ये एनजीओ गवर्नमेंट साइंटिस्ट का है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है सीआई, आईयूसीएन, नेचर कंजर्वेशन, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF के द्वारा। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस का ये रिपोर्ट है ये। तो सारा हमने देखा, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात कर चुके हैं, मैंग्रोव कवर देखते हैं। तो मैंग्रोव कवर है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में इसको बताया गया है। तो ISFR 2023, ये क्या है रिपोर्ट? ये बाइनियल आती है, हर 2 साल में आती है। 2021 में आई थी, इससे पहले 21 पर 23 में जो है कितना मैंग्रोव कवर बताया गया है? टोटल 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर। तो ध्यान रखो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, थोड़ा सा करीब 8-9 स्क्वायर किलोमीटर कम है। ठीक है, कितना एरिया कवर करता है? ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का 0.15%। ठीक है, कितना डिक्रीज है? 2021 की बात करें, 21 से ही देखेंगे, पिछली रिपोर्ट 2021 में आई थी, तो करीब करीब 7.5 स्क्वायर किलोमीटर के राउंड, तो 7.43 टू बी एग्जैक्ट। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 12 स्टेट यूटीज में, तो 9 स्टेट और 3 यूटीज। ठीक है, तो कितने स्टेट यूटीज का क्रॉस फैला हुआ है मैंग्रोव कवर, ये भी पता होना चाहिए आपको। 9 स्टेट और 3 यूटीज। फिर ये बता रहा है गुजरात और अंडमान को छोड़ के, अंडमान निकोबार को छोड़कर, गुजरात को छोड़ के, मैंग्रोव कवर बाकी हर जगह दूसरे स्टेट ड्यूटीज में इंक्रीज किया है, इनमें डिक्रीज किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए किन स्टेट ड्यूटीज में डिक्रीज हुआ मैंग्रोव कवर इस रिपोर्ट के दौरान? गुजरात और अंडमान निकोबार में। एरिया के थ्रू बात करें, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, बिकॉज सुंदरबन है यहाँ पे। ठीक है, तो लार्जेस्ट कहां पर हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ। और अगर इंडिविजुअल एक इकोसिस्टम की बात करें तो भी सबसे ज्यादा सुंदरबन में ही है।
सेकंड नंबर पे गुजरात, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, देन आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र। तो ये इनका सीक्वेंस है। ऊपर के 2-3 याद होने चाहिए आपको, ऊपर के 2 तो याद ही रखो, ठीक है, वेस्ट बंगाल और फिर गुजरात। अगर हम एक स्पेसिफिक एक लोकेशन की बात करें तो मैक्सिमम कहां पर है, सुंदरबन इकोसिस्टम में है, देन भीतरकनिका। सेकंड नंबर पे कहा है भीतरकनिका, तो याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंदरबन सभी को पता रहेगा, सेकंड नंबर का पता होना चाहिए भीतरकनिका में। भीतरकनिका के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखो, यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं कई बार इससे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे भीतरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो किन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे ये, ब्राह्मणी, बैटरनी, धमरा और पटसाला रिवर्स। तो ये याद रखो, 3 रिवर्स तो याद ही रखो, ब्राह्मणी, बैटरनी, धमरा, ठीक है। ये ब्राह्मणी रिवर है, ये बैटरनी रिवर है और ये धमरा रिवर है। तो 3 रिवर्स हैं ये, इनको याद रखो, ब्राह्मणी, बैटरनी, धमरा रिवर्स, ठीक है। इसके अलावा ये एक रामसर साइट है और मैंग्रूव्स मिलते हैं यहाँ पे, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो मिलते हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इनकी यहीं पर है। ओलिव रिडली टर्टल्स हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। तो गहीरमाथा बीच है, ये ओलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग बीच है, यहाँ गहीरमाथा बीच है, बहुत बार ये आप फोटोज देखते होगे न्यूज़पेपर के अंदर, यहाँ पर नेस्टिंग होती है ओलिव रिडली टर्टल्स की, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये अलग अलग साइट्स दे रखी है, मैंग्रोव साइट्स हैं, सुंदरबन तो है सबसे बड़ी साइट है मैंग्रोव की, पता होना चाहिए। देन दूसरे नंबर भीतरकनिका है, कोरिंगा, कृष्णा, ठीक है, अंडमान निकोबार में भी है, वेम्बनाड केरला में, लक्षद्वीप में है, कुंडरपरा यहाँ पे है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात। स्टेट के हिसाब से पहले नंबर वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे गुजरात, ठीक है। कवर हो गया अपना मैंग्रोव्स, हमने एक डिटेल में देख लिया है, न्यूज में करंट अफेयर्स भी देखा इसका, इसके अलावा हमने इसके बेसिक्स को भी कवर किया है, ठीक है। तो इसमें हम देखें एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमने किया क्या क्या। बेसिक्स हमने देखा, बेसिक्स में क्या देखा, मैंग्रोव क्या, सोल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स हैं, तो हेलोफाइट्स हैं, ये कहाँ मिलते हैं, एस्चुरीज और मार्शी एरियाज के अंदर। इसके अलावा विविपेरिटी शो करते हैं, क्योंकि सीड जर्मिनेशन पेड़ के ऊपर ही हो जाता है, ठीक है। निमेटोफोर्स हैं, स्टिल्ट रूट्स हैं, प्रोप रूट्स हैं, निमेटोफोर्स रेस्पिरेशन के लिए जो बाहर की तरफ निकले होते हैं, यहाँ कीचड़ है तो बाहर की तरफ निकले हुए, ये जो है मडी एरिया से, ये निमेटोफोर्स है, ठीक है। सब देखा हमने। इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव रिपोर्ट 2024 की, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस निकालता है, ठीक है। इसमें बताया गया कि 50% का जो मैंग्रोव कवर है वो थ्रेटेंड है, ठीक है। एक आपकी फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट जो है मैंग्रोव्स की वो निकाला आईयूसीएन का, आईयूसीएन मैंग्रोव मैंग्रोव इकोसिस्टम के ऊपर जो रिपोर्ट आई, उसमें ये बताया 50% बाय 2050 जो है ये ऑन द वर्ज ऑफ डिग्रेडेशन, जो है खत्म होने की वर्ज पर है। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस देखा हमने, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस किनका था ये बहुत सारी बॉडीज हैं आपकी, एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कौन करता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, आईयूसीएन, ठीक है, WWF, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको कोऑर्डिनेट करती हैं। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था, ठीक है, और यूएई इंडोनेशिया का है ने इसको जो है इसको लॉन्च किया था, इंडिया भी इसका पार्ट है। COP27 शर्म शेख इजिप्ट। मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, ये भी पता होना चाहिए आपको, मैंग्रोव मैंग्रोव फॉर फ्यूचर प्रोग्राम किसका है, आईयूसीएन यूएनडीपी का है, ठीक है। और कितने कंट्रीज हैं, 11 कंट्रीज है, कौन से, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान भी इसके मेंबर कंट्रीज है, तो पता होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर कंट्रीज हैं इसके। आईयूसीएन के बारे में देखा, आईयूसीएन क्या है, हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, और ये भी एक्सपर्ट्स, एनजीओज वगैरह इन सब का कंबाइंड करके ये इसको रन कर रहे हैं, ये सब का आईयूसीएन बनता है, इसको यूएन का जो है, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मिस्टी जो है, मिस्टी जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का प्रोग्राम है क्या, शोरलाइन हैबिटेट्स और टेंजिबल इनकम्स के लिए बेसिकली। स्पीसीज हमने देखी, राइजोफोरा है, एवेसिनिया है, सोनेरेटिया है, ये स्पीसीज हमने न्यूज में आती रहती है। प्रोडक्टिविटी देखी हमने, मैंग्रोव की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, फिर ग्रासलैंड्स की है, ठीक है, फिर आपकी लेक्स की और फिर ओशन है।
तो ये एक सीक्वेंस रहता है, यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे देखें ओवरऑल तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहेगी। मैंग्रोव कवर देखा हमने, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के थ्रू हमने मैंग्रोव कवर देखा। तो मैंग्रोव कवर मैक्सिमम कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल है, देन गुजरात में है। और वैसे हम बात करें स्पेसिफिक लोकेशन पे तो सुंदरबंस, देन भितरकनिका। भितरकनिका हमने देखा, भितरकनिका जो नेशनल पार्क है किन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे, ब्राह्मणी, बैटरनी और धमरा रिवर्स पे। ठीक है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं और गहीर माथा बीच है, तो वहां पर मास नेस्टिंग होती है इनकी ओलिगोडली टर्टल्स की। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर हमने देखा कि ओवरऑल एरिया का 0.15% जो है वही केवल मैंग्रोव कवर है। इसके अलावा 4,991.68 जो है ये इसका स्क्वायर किलोमीटर जो है मैंग्रोव कवर इंडिया के अंदर फिलहाल है। और पिछले अगर 2021 की रिपोर्ट से देखें तो इसमें गुजरात और अंडमान निकोबार को छोड़ के बाकी हर जगह मैंग्रोव कवर इंक्रीज किया है, इन 2 जगह पर डिक्रीज किया है। इसके अलावा 9 स्टेट्स और 3 यूटीज में ये जो है मैंग्रोव कवर इंडिया के अंदर है। तो ये सारा हमने कवर किया यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसको रिवाइज कर लेना और आराम से इजीली आप क्वेश्चंस कर लोगे इसके रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।